हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एनएसए डोभाल के बेटों की फर्जी कंपनियों के जाल का खुलासा। नोटबंदी के बाद की गई करोड़ों की हेरफेर। नोटबंदी से महज 13 दिन बाद अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल कैमन आइलैंड में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ब्लैक को व्हाइट और भारत के पैसे को भारत से बाहर भेजने का फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है। यह एक गोरख धंधा है जिसे हेज फंड कहते हैं। खोजी मैगजीन द कैरावैन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे पर हिला देने वाला खुलासा किया है। इंग्लैंड, अमेरिका, सिंगापुर, कैमन आइलैंड से दस्तावेज जुटाकर पत्रकार ने डोभाल के बेटों के ब्लैक को व्हाइट करने और देश के पैसे को देश से बाहर भेजने के कारोबार का खुलासा कर दिया है। पत्रकार ने इस खुलासे को जो नाम दिया है वो बहुत ही दिलचस्प है। एनएसए अजीत डोभाल और उनके दो बेटों शौर्य और विवेक के कारनामों को उजागर करने वाली इस रिपोर्ट को पत्रकार ने शीर्षक दिया है डी कंपनी का अर्थ अभी तक दाऊद इब्राहिम का गैंग ही होता था, लेकिन भारत में एक और डी कंपनी आ गई है। कारवा को विवेक और बड़े भाई शौर्य की कंपनी के बीच प्रशासनिक संबंध का पता चला है। विवेक यूके के नागरिक है और वो सिंगापुर में रहते हैं और शौर्य के भारतीय व्यवसायों के संबंधित बहुत से कर्मचारी GNY एशिया और उसकी कंपनियों के साथ करीब से जुड़े हैं। दोनों भाइयों के कारोबार के तार सऊदी अरब के सत्तारूढ़ परिवार साउद गिराने से जुड़े हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नोटबंदी से महज 13 दिन बाद अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल कैमन आइलैंड में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ब्लैक को व्हाइट और भारत के पैसे को भारत से बाहर भेजने का फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है। यह एक गोरख धंधा है जिसे हेज फंड कहते हैं। इस हेज फंड के तहत निवेश के नाम पर पैसों की हेरफेर शुरू हो जाती है। नोटबंदी के बाद विदेशी निवेश के तौर पर सबसे ज्यादा पैसा भारत में कैमन आइलैंड से आया था। 2017 में कैमन आइलैंड से आने वाले निवेश में 226% की बढ़ोतरी हुई थी। जूनियर डोभाल ने अपने गोरख धंधे के लिए कैमन आइलैंड को इसलिए चुना क्योंकि वो टैक्स हेवन जगह है। 2011 में बीजेपी द्वारा प्रायोजित एक लेख में डोभाल ने लिखा था कि टैक्स की चोरी के अड्डों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अब तो उनका बेटा ही टैक्स वाले अड्डों पर कारोबार कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विवेक की कंपनी में काम करने वाले कंपनी के बहुत से कर्मचारी अजीत डोभाल के दूसरे बेटे शौर्य डोभाल की कंपनी में भी काम करते हैं, यानी बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क चल रहा है। शौर्य मोदी सरकार के करीबी थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के मुखिया हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।